आज का मेरा ये वीडियो मेरी खास फीमेल फ्रेंड्स के लिए यानी कि करवा चौथ स्पेशल। और इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ एक अच्छी स्त्री के गुण यानी कि एक अच्छी पत्नी में क्या क्या गुण होने चाहिए। पहली क्वालिटी होनी चाहिए यानी कि आप में इतनी सोच समझ होनी चाहिए कि आप अपने हस्बैंड को पूरे तरीके से समझ सकें, यानी कि कब उनका मूड ऑफ हो रहा है, कब वो चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, कब वो चीज़ों को नहीं पसंद कर रहे हैं, कब बाहर पे उनको टेंशन हो रहा है, यानी कि जब वो ऑफिस से आ रहे हैं और वो टेंस्ड हैं, सो आपको उस समय बात नहीं करनी, यानी कि हर लिहाज में हर मोड में आपको एक अंडरस्टैंडिंग वाइफ होना चाहिए। इसी में बात एक और आ रही है कि आपको अंडरस्टैंडिंग तो होना ही होना है, सेम वे आपको इसी क्वालिटी को और ऐड ऑन करना है, यानी कि आपको अपने पति देव को तो समझना ही समझना है, द सेम वे अपने आप को भी समझाना जरूरी है, यानी कि टाइम टू टाइम आपको उन्हें यह भी बताना जरूरी है कि भाई जिस तरीके से मैं तुमको अंडरस्टैंड कर रही हूँ उसी तरीके से तुमको भी मुझे अंडरस्टैंड करना है। एंड द सेम वे फ्रेंड्स, जो सेकेंड पॉइंट आ रहा है कि हर लिहाज से अपने पति का सपोर्ट बनने की कोशिश करिए, चाहे इमोशनली सपोर्ट देने की बात करी जाए, चाहे फाइनेंशियली सपोर्ट देने की बात करी जाए, हर लिहाज से आपको एक बड़ा सपोर्ट बनना है कि मुसीबतों के टाइम में कोई भी उनका साथ छोड़ दे, बट एज अ अर्धांगिनी, एज अ गुड वाइफ आप उनका सपोर्ट करना कभी नहीं छोड़ेंगी। बट उसी के साथ आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि आप हर चीज में उनको सपोर्ट करिए, आगे से आगे सपोर्ट करिए, बट उसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि भाई उनसे भी सपोर्ट लेना भूलना नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है जीवन की इस भाग दौड़ में हम फीमेल सारे के सारे काम खुद ही करते चलते हैं, चाहे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। हमें लगता है कि इन छोटी छोटी बातों में अपने हस्बैंड को क्या ही परेशान करना, बट यहाँ पर आप गलती कर जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि चाहे बच्चों की बात हो तो भी आपको अपने पतिदेव का सपोर्ट लेना नहीं भूलना है। इसी के साथ साथ जो घर की जिम्मेदारियां हैं, जो घर के भी काम हैं, सारे के सारे अपने कंधों पे नहीं रखने हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट लेते रहना। आपको उनको ये भी दिलाना है कि कभी जब आप इमोशनली डिस्टर्ब हो रहे हैं सो वहां पर आपके पतिदेव को आपको सपोर्ट देना पड़ेगा। इस शब्द में और गौर फरमाइएगा कि पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है कि ना तो हम सपोर्ट मांगते हैं और ना सामने वाला हमें सपोर्ट देता है, क्योंकि अगले को लगता है कि सारे के सारे काम तो आराम से हो रहे हैं और यहीं पर सारी की सारी दिक्कतें आ जाती हैं। यानी कि अगर आपको लगता है कि यहाँ आपको सपोर्ट की जरूरत है तो प्लीज उनको बताइए, वो पति परमेश्वर है, कोई अंतर्यामी प्रभु नहीं है कि अपने आप वो जान जाएंगे। सो थर्ड पॉइंट आ रहा है कि हर लिहाज से उनकी सुनिए, यानी कि जब भी आपके पतिदेव आपसे कुछ भी बात कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं है कि आप टीवी देखते देखते उनकी बात सुने या आप खाना बनाते बनाते बात सुन रहे हैं और उनको बस इग्नोर कर रहे हैं। आपसे जब भी कोई बात करी जा रही है सो आप प्रॉपर उनको अटेंशन देके बातों को सुनिए, और जो केयर होती है उसमें भी कभी कोई कोताही नहीं बरतनी है, यानी कि आगे से आगे आपको अपने हस्बैंड का ध्यान रखना है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अब बारी आ रही है कि जब आप उनको बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, बहुत अच्छे से उनकी केयर भी कर रहे हैं, इसके साथ साथ आपको उनको याद दिलाना है उनको भी आपकी केयर करनी है। यानी कि जहां आपको डॉक्टर के पास जाना है सो ऐसा नहीं कि आप अकेले चले गए, प्लीज टॉक टू योर हस्बैंड और उनके साथ जाइए। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है प्लीज टॉक टू योर हस्बैंड। और उसी के साथ साथ कई बार आपकी अगर तबीयत सही नहीं है, आप खाना नहीं बना सकते या आप अपनी और घर की ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, सो प्लीज टॉक टू योर हस्बैंड एंड प्लीज टेक हिज सपोर्ट। एंड फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट, यानी कि कभी भी उनके सम्मान में कोई गुस्ताखी मत करिएगा, बट इसी के साथ साथ उनको भी क्लियर कर दीजिएगा कि गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट, यानी कि अगर मैं आपको रिस्पेक्ट दे रही हूँ, आपसे अच्छे से बात कर रही हूँ, आपका आगे से आगे लिहाज कर रही हूँ, द सेम वे आपको भी यही चीज करनी है। ऐसा नहीं है कि मैं तो मृदुभाषी हो गई लेकिन आप अब्यूजिव हो गए और आप किसी भी तरीके के शब्द चाहे अकेले में और चाहे किसी के सामने निकालने में कोई गुरेज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात यही आ रही है कि भाई गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, एक अच्छी स्त्री का गुण यही है कि अपना जो रिश्ता है यानी कि जो पति पत्नी का संबंध है उसको इतना प्यारा बना दे कि किसी तीसरे की जगह ना हो, यानी कि अपने जो छोटे मोटे दुख सुख जो भी हैं वो तीसरे से शेयर नहीं करने हैं। और अच्छी स्त्री का गुण यही है कि वो अपने रिलेशन की कोई भी जो दिक्कत होती है वो किसी और से शेयर नहीं करती है, यानी कि अपने दोनों के बीच में
किसी तीसरे को इन्वॉल्व नहीं करना है। और यही चीज आपको अपने पतिदेव को भी समझानी है कि भाई अगर मैं तीसरे को इन्वॉल्व नहीं कर रही हूँ तो आप भी नहीं करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस पॉइंट को और ध्यान से सुनिएगा कि आपको अपने पतिदेव से वादा करना है कि आप जीवन में कभी भी उनको धोखा नहीं देंगी, किसी और से संबंध नहीं बनाएंगी, यानी कि आप हमेशा उनके प्रति निष्ठावान रहेंगी। बट द सेम थिंग कई बार हस्बैंड्स भूल जाते हैं कि पत्नी तो पतिव्रता चाहिए होती है, बट खुद का कैरेक्टर उनका कहाँ जा रहा होता है इसका होश नहीं होता है। तो इस चीज का भी एहसास अपने पतिदेव को कराना पड़ेगा कि अगर मैं कैरेक्टरलेस नहीं हो सकती तो तुम्हें भी कैरेक्टरलेस होने का कोई राइट नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं स्पेशली करवा चौथ के मौके पर लेकर आई हूँ कि ब्लाइंडली आप चीजों को बस फॉलो करते मत जाइए कि आप केवल पूजा पाठ कर रहे हैं और दिल ही दिल रो रहे हैं, अपने आप में दुखी हो रहे हैं। जितने भी ये त्योहार होते हैं, जितने भी ये पर्व होते हैं, खुशियों के होते हैं। जो खुशियां आपके घर आएंगी वो रियल खुशियां होनी चाहिए, यानी कि आप बाहर से भी खुश होने चाहिए और आप दिल से भी खुश होने चाहिए। सो होप आपको पूरा का पूरा ये वीडियो पसंद आया होगा, बट कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जितनी भी आपकी फ्रेंड्स हो उनसे ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही लाइफ लेसन्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।